अगर आप एक लड़की हैं और बाइक चलाने का शौक रखती है तो आज के पॉडकास्ट को आप जरूर देखें। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक फीमेल बाइक राइडर से। बाइक राइडर मेघा शर्मा हमारे साथ अपने बाइक चलाने के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी, साथ ही आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताएंगी जिसकी मदद से आप आसानी से बाइक चला सकेंगे। तो आप आराम से सोफे पे बैठ के इस पॉडकास्ट को एंजॉय करें। मेघा, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस शो में। और आपसे जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी वही कि ये जर्नी आपकी कैसी रही और आपने कैसे स्टार्ट की अपनी ये जर्नी बाइक राइडिंग की? ऐसा है कि कभी सोचा नहीं था कि बाइक चलाऊंगी। एक सपना था छोटा सा कि बाइक चलाने का शौक है, या मन में था कि नहीं यार स्कूटी तो सब चला लेते हैं, मेरे को बाइक चलानी है, कुछ अलग करना है। हाँ, तो मन में हमेशा से था कि बाइक चलानी है। एक बार ऐसे ही 10th क्लास में थी तो पापा ऐसे ही बैठे हुए थे रात के वक्त, तो उन्होंने बोली थी कि मैं तेरे को बाइक चलाना सिखाऊंगा। तो बस तब से मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं बाइक चलाना सीखूंगी। तो आपके पापा ने आपके दिमाग में मतलब ये बाइक चलाने का आइडिया? हाँ, जो कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि नॉर्मली मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स अपनी मतलब लड़की को इस चीज के लिए आगे करे कि आप बाइक चलाओ, लेकिन आपके पापा ने आपको बस वो तो उन्होंने एक दिन बस बोला है, लेकिन वो भी बहुत मैटर करता है कि उन्होंने ऐसे ही बोला और मैंने इतना सीरियसली ले लिया कि लिटरली मैं बाइक राइडर बन गई। तो पापा की वो बात आपने सच भी की, कहीं ना कहीं उस चीज को आपने लिया। तो उसके बाद फिर क्या, मतलब आपके पापा ने आपको बाइक सिखाई या फिर आपने खुद से वीडियोस देख के भी आजकल लोग काफी कुछ सीखते हैं, तो किस तरह आपने बाइक चलाना सीखा? तो एक्चुअली में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसके बीच में एक दो बार सोचा कि बाइक चलाना सीखूंगी, पर सीख नहीं पाई कभी भी, इस तरह से सर्कमस्टांसेस में नहीं बने। फिर पापा को एक दो बार बोल के देखा, नहीं सीख पाई। और बहुत ही एक बात है, मेरे पापा की जो बाइक थी उसमें क्लच नहीं था बाइक नहीं, क्लच नहीं था, सिर्फ गियर थे और दोनों ब्रेक्स थे। वो कोई नई बाइक आई थी, मुझे नाम से याद नहीं है, बट मुझे ये याद है उसमें क्लच नहीं था। तो पापा ने कहा कि बिना क्लच वाली बाइक सीख के क्या करेंगे। फिर मैंने कहा चलो छोड़ जाने दो। फिर कॉलेज में गई तो दोस्त वगैरह बने, और एक दिन ऐसी बात करते करते एक दोस्त को मैंने बोला कि मेरे को बाइक चलाना सीखना है। तो उसने मुझे बोला कि जिस दिन मैं बाइक खरीदूंगा उस दिन पक्का तुझे सिखाऊंगा। शायद उस वक्त उसकी जुबान पे सरस्वती माँ बैठी होगी या मेरी जुबान पे बैठी होगी कि उसके पूरे लगभग 1 साल बाद उसने बाइक खरीदा। और बाई चांस हम दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे थे, और फिर मैंने उसको याद दिलाई, तूने प्रॉमिस किया था मुझे बाइक सिखाएगा। तो उसने कहा ठीक है आप सिखाता। तो यहाँ से आपकी जर्नी? हाँ, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उस समय मैं 19 साल की थी और अभी मेरा कॉलेज चल ही रहा था, लेकिन साथ में इंटर्नशिप कर रही थी। तो मैं लाजपत नगर में मैं इंटर्नशिप कर रही थी और वहाँ पर वो कैमरा प्रोफेशनल था। तो उसी समय पे हम लोग बाइक सीखते थे। सुबह में वो मुझे बाइक सिखा रहा था और उसके बाद हम ऑफिस से काम करते थे। आपको बाइक मतलब जैसे एज अ गर्ल आपने बाइक चलाना शुरू किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई बाइक को हैंडल करना, ये सब चीज़ें? क्योंकि होता है कि बाइक का वेट होता है, उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम आपने को आई कि आपने कहा था कि नहीं ईजिली आप इस चीज़ को सीख रही हो? एक्चुअली मैं ना जब भी मैं बाइक को देखती हूँ ना तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं इसको कैसे संभालूंगी या मैं कैसे चलाऊंगी, क्या ये भारी तो नहीं होगी, मेरे ऊपर गिर गई तो ये चीज नॉर्मली हम जब कोई चीज सीखते हैं हमें लगता है साइकिल के हम सीखते हैं गिर ना जाए। और बाइक तो ऑफकोर्स उसका वेट भी बहुत होगा, मुझे डर लगता है चोट, लेकिन अच्छा है आपको अगर आपके दिमाग में डर नहीं आया, ये सब चीजें आई नहीं कभी दिमाग में, सिर्फ ये था बाइक चलानी है बस, आगे पीछे कुछ नहीं, नाम भी नहीं पता चाहे बाइक का, लेकिन बाइक चलानी है। तो उसके पास में उस समय ज्यादा भारी बाइक नहीं थी, स्प्लेंडर थी उसके पास में, तो हल्की बाइक है और साइकिल चलाना मुझे आता ही कब तो इजीली आपने उस चीज को तो बैलेंसिंग वगैरह सब चीज आती थी। सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ मुझे रेस, क्लच और गियर पे हाथ सेट करना पड़ा। एक बार भी रिटर्न और इस चीज का काफी डर लगा रहता है। क्योंकि क्लच के साथ में वही होता है, क्लच एकदम से छूट जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, सेकंड गियर में गाड़ी उठाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो उस चीज को बैलेंस करना और उस चीज पे हाथ सेट करना, उसमें समय लगता है। तो आपको कितना मतलब परफेक्ट बाइक चलाने में कितना टाइम लगा सीखने में? परफेक्टली बाइक सीखने में मुझे लगभग मैंने 6 महीना बाइक सीखा है, मतलब 6 मंथ्स तक में उसने मुझे हर छोटी बड़ी चीज सब चीज सिखाई है। शीशे कैसे देखने हैं, इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर कब नहीं देना है, बाइक रोकनी है तो कैसे रोकनी है साइड में जाकर के। एक एक छोटी छोटी डिटेल्स जो कहते हैं ना
अच्छे से सिखाना, वो सब चीजें उसने मुझे सिखाया है। मतलब तो- आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बाइक? हाँ, नहीं, बाइक सीखने में मुझे कभी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, सीखते सीखते मैं बहुत गई। अच्छा लगे आपको? हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ कि उसने बोला कि अभी लाजपत में ऑफिस के बीच में ब्रेक है, तो आई एम लाइक कि यार बाइक देखना, घूम आते चेक करने वाले, और मैं चली गई अकेले लेके। अब मेरे से मुड़ नहीं रही है चला के तो ले गई, अब वापस भी लेकर आना है, बट मुड़ नहीं रही है, अब मोड़ते मोड़ते मैं गिर गई तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, तो आपको लगता है कि लड़कियों के लिए बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर इजी आप सीख सकते हैं बाइक चलाना है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको बाइक चलाने में? मतलब लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम इतना है नहीं, लड़कियों के लिए तो हमारे दिमाग में हाँ, है इस चीज़ ये का। हाँ, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है। वे बहुत सारी फीमेल राइडर्स को जानते हो, बहुत सारे फीमेल राइडर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, और सब बहुत अच्छा बाइक चलाते हैं, और प्रोफेशनल्स की तरह एकदम अच्छे से वो कैरी करते हैं बाइक को। एंड डजेंट मैटर कि स्प्लेंडर है या फिर बुलेट है या फिर ट्रायम्फ है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बाइक चलाते हैं, दैट डज मेक अ डिफरेंस। तो आप जब बाइक लेके निकलते हो रास्ते पे, तो लोगों के रिएक्शन कैसे मिलते हैं? क्योंकि जब मैं देखती हूँ किसी को, तो मेरे को थोड़ी हैरानी होता है कि लड़की बाइक चला रही है। हाँ। तो आपने कभी कुछ ऐसे रिएक्शन फेस किए जब आप बाइक लेके निकले हो कहीं बाहर? तो मोस्टली मैं वैसे नहीं देखती हूँ, पर एक दिन मैं ऐसे ही ऑफिस से जा रही थी या ऑफिस के लिए जा रही थी, तो रास्ते में क्रॉस करते हुए एक कोई होगा बच्चा या थोड़ा टीनेज में होगा वो, और वो एकदम से चिल्ला के बोला, ओ तेरी लड़की बाइक चला रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज है नहीं कि लड़कियों को बाइक चलाते देखकर वो निकलता ही नॉर्मली। हाँ, तो उसने इतनी तेज चिल्ला के बोला कि मैंने सच में पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन बात तो मतलब हारते हैं लोगों के। हाँ। अभी भी रिएक्शन आपको मिलते ही होंगे? अभी भी, अब इट इज नॉर्मल, मतलब कि अब तो यूज टू हो गया है कि आदत है कि अच्छा ठीक है ये तो नॉर्मल है। इनफैक्ट जैसे मैं बाइक चला रही हूँ, मेरा कोई फ्रेंड मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो तब भी तो कमेंट्स वो आते होंगे? हाँ, तो वो लोग मुझे बताते हैं, देख वो देख रहा है, देख वो देख रहा है देखो लड़की देख रही है तेरे को क्योंकि लोगों ने उस हिसाब से हाँ। लड़कियों को मोस्टली स्कूटी चलाते हुए देखा हाँ। है, और इमेजिन नहीं करते कि एक लड़की बाइक चलाए। हाँ। तो जब एक लड़की ऐसे में हमें रास्ते में दिखती है बाइक चलाते हुए, तो हमारे मतलब थोड़े रिएक्शन आते हैं उस चीज़ से। हाँ। और मेरे ख्याल से आपको जो भी रिएक्शन है उनके ज़्यादा पॉजिटिव मिले होंगे, कि कभी कोई नेगेटिव आपने भी फेस किया है कि लड़की बाइक चलाए? लेकिन कई बार ना मैंने एक चीज जरूर नोटिस किया है कि मान लो मैं अगर मेरा मन है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चला रही हूँ, तो साथ में कोई लड़का वगैरह जा रहा है, मैंने बाई चांस उसको क्रॉस कर दिया, तो वो प्रॉपर रेस वाले उसमें आ जाते हैं कि रेस लगाना है। तो मतलब आपको लगता है कि आप बाइक राइड करें इस रीजन से, अगर आपकी जो कोई लड़का राइड कर रहा था बाइक, तो वो ऐसे मतलब रेसिंग का कंपटीशन टाइप का नहीं इसमें? हाँ, तब वो शायद वो रेस वाली चीज नहीं आती बीच में, जो मैंने एक्चुअली मैं बहुत बार जब मैं रोड पर हूँ तो फेस किया है कि हाँ, अगर मैं बाइक चला रही हूँ, उनको पता चला कि कोई लड़की बाइक चला रही है, तो देयर आर मेनी मेल्स जो ट्राई करते हैं अच्छा ठीक है रेस करना है। तो काफी शॉकिंग होता हुआ ये? शॉकिंग नहीं, स्टार्टिंग में लगता था, फिर तो यूज्ड टू हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो टाइम टू टाइम अपना स्पीड स्लो करके थोड़ा पीछे आ जाएंगे, फिर आपको क्रॉस करके आगे निकलेंगे, फिर पीछे हो जाएंगे, फिर क्रॉस करके आगे निकलेंगे। यार मुझे इसका मेंटेलिटी का रीजन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि इसका क्या रीजन है। हाँ, बट मुझे ये चीज समझ आता है कि कोई रेस करना दो आप फोकस है कि हमें किस कैसे बाइक चलाएं। Exactly, हाँ। आप चीज काफी अच्छी भी है, क्योंकि इस चीज को आप एंजॉय करने के लिए समय में निकलना कि किसी से कंपटीशन करने के लिए। एग्जैक्टली। तो आप बाइक राइड्स पे भी जाती हैं, जो तुझे काफी सारे मतलब आपने इससे बताया कि आप बाइक राइड्स में भी गए थे, तो कैसा रहा आपका? हाँ, सो मैंने 2-3 स्पॉन्सर ट्रिप किया है, हाफ स्पॉन्सर, फुल स्पॉन्सर ट्रिप मतलब हाँ, आपको मिलती है बाइक? हाँ, मतलब स्पॉन्सर ट्रिप, हाँ, अकेले नहीं किया, ग्रुप्स में किया, बट देन फीमेल्स के साथ ग्रुप में किया। तो एक मैंने इटावा के लिए किया बहुत, तो इटावा में हमारा जो था वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के साथ में था, उनका अवेयरनेस के लिए और उन सब चीज़ों को रिलेटेड। तो वो इटावा पुलिस के साथ में कुछ कोलैब में था। अच्छा, कोलैब। हाँ। तो उसमें स्पेशली लड़कियों को ही उन्होंने किया था कि हाँ, भी थी? अच्छा, लड़कियों सिर्फ लड़कियों का, हाँ, लड़कियों के ग्रुप में। हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने एक महाराष्ट्र का किया था, तो वो प्लान, मैं नाम भूल रही हूँ एनजीओ का, हाँ। तो डिवाइड और प्लान इंडिया करके एक एनजीओ है, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था।
अब हमारा 7 डेज का ट्रिप था, तो वो माल नरिशमेंट के ऊपर था। जो बच्चे मतलब ग्रो नहीं कर पाते या फिर जिनकी फैमिलीज इतना बिजी है या उनके पास में पैसा नहीं है कि वो ठीक से उनकी परवरिश कर सके। तो महाराष्ट्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो लिटरली एकदम कट ऑफ हैं, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, और मतलब वो पहाड़ी इलाकों में पड़ते हैं गाँव, बहुत छोटे छोटे गाँव हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर्स या फिर हर चीज़ की सुविधा, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बाइक एम्बुलेंस वगैरह भी डोनेट किया था वहाँ पे। तो उससे हाँ, तो वो उसका हमारा 7 डेज का था, तो हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में नंदुरबार एक जगह है, और उसके बाद में अमरावती से हमारा वापस। हाँ, तो आपने अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या कभी आपने कोई ऐसी चीज़ फेस की है कि आप मतलब कमेंट्स आए हो कि आप लड़की बाइक चला रही है या उस चीज़ का नाम है हाँ, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हुआ है? हाँ, बताइए इसके। लड़के ऐसे बोल देते हैं कि लड़की है, नहीं संभाल पाएगी। कुछ हुआ था क्या जब आपको ये चीज़ बोली गई थी? हाँ, तो मैंने ब्रेकफास्ट राइड से स्टार्ट किया था। तो दिल्ली में ना दिल्ली बाइक करने के नाम से एक, वो सिर्फ फीमेल्स का, प्रॉपर फीमेल्स का, कोई मेल अलाउड नहीं है। वो सिर्फ फीमेल बाइक राइडर्स का ग्रुप है, ओनली फीमेल्स आर अलाउड, एंड इट इज द ओल्डेस्ट फीमेल बाइक राइडिंग ग्रुप इन इंडिया। तो हर स्टेट में है, ऐसे दिल्ली में। तो उनके साथ में स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे मेरी राइडर्स से मिले, फिर धीरे धीरे एक कम्युनिटी बिल्ड होता गया, नए लोगों से जुड़ती गई। तो उसी तरह से एक दिल्ली एनसीआर में राइडिंग का एक ग्रुप है, तो उनके साथ में फरीदाबाद में हम लोग एक राइड के लिए गए थे। तो वो ऑफ रोडिंग था। ऑफ रोडिंग पर? हाँ, ऑफ रोडिंग का था। उन्होंने हमें एंट्री गलत जगह से किया। तो एंटर करते ही जब एकदम पेड़ है और बीच में जो रास्ता है वो एकदम खराब है, और सामने बहुत गहरा सा गड्ढा है, काफी ज्यादा डीप था वो, और उस साइड भी जगह नहीं थी, इतना सा स्पेस था बस। तो लाइक अगर मैं पैर नीचे रखूंगी तो गिरना। तो अभी हम लोग एंटर कर ही गए थे, और वो लोग सबको निकालने के लिए पेड़ वगैरह साइड कर रहे थे, और बस मेरा पैर मैंने गलती से नीचे किया, और वहाँ पर कुछ था नहीं पैर रखने के लिए। तो अनबैलेंस हो ही जाएगा, डिसबैलेंस हो ही जाएगा, तो मैं नीचे गिर रही थी। तो पीछे से किसी ने एकदम से कमेंट करते हो रहा था कि लड़की कहाँ संभाल पाएगी, लड़की अच्छा, हाँ, लड़की हाँ, कि लड़की है, नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। इस तरह से उन्होंने कुछ चीजें बोली थी, कुछ लगभग 2-4 अच्छे। अब होती है, अच्छे लोगों के बीच में 2-4 खराब लोग भी होते ही हैं। और उस राइड में तो एक्चुअली बहुत भीड़ भी हुआ, मतलब बहुत सारे लोग थे उसमें। तो होंगे कुछ ऐसे लोग भी जो आ गए होंगे, नहीं सब चीजें नहीं समझ आती हैं उनकी, तो वो चीज़ काफी तेज हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद में इतना सारा ब्रेकफास्ट राइड किया, मतलब कि हर संडे इसको मैं ब्रेकफास्ट राइड के लिए चली जाती थी, या मंथली कम से कम 2 बार जाती थी। फिर उसके बाद में एक पॉइंट के बाद आकर के लगने लगा कि नहीं, अब सोलो ट्रैवल करो, या फिर अपने 2 फ्रेंड्स जो हैं जिनको बाइक चलाना पसंद है उनके साथ जाओ। क्योंकि ना समटाइम्स इट फील्स लाइक बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है। बाइक चलाना पसंद है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट के बाद में ना वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप सुबह इतना ट्रैवल करके जा रहे हो, कोई ट्रैवल करके आ रहे हो, और फिर उसके बाद में लाइक सो जाओ आप कुछ बोलो, आप सो जाओ काफी मतलब आप लोग जो बाइक राइड होते काफी डिस्टेंस की होती है। हाँ, उस चीज का हो जाता है। हाँ, तो आपको जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप कोई टिप्स देना चाहेंगे लड़कियों को जो बाइक चलाने का शौक रखती हैं, ताकि वो इजी बाइक सीख सके? मेरा तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि ठानिए, आप तो कर लोगे तो सब आप पे डिपेंड है कि आप उस चीज को करना कितना उस चीज को करना चाहते हो। हाँ, मुझे पता है कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती है, और कई बार कॉन्फिडेंस बिल्कुल साथ नहीं देता। कॉन्फिडेंस इज लाइक एक बार गिर गए तो डर जाते हैं हम कि यार हाइट कम है, बाइक भारी है, संभालने का इसमें कोई है कुछ जैसे कि हाइट का बाइक से रिलेट मतलब होता है रिलेट की करते कि आपकी हाइट कम है तो बाइक आपको हैंडल कर, तो इस चीज को लड़के कैसे मतलब टैकल करें इस चीज से अगर कोई चलाना सीखे? ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये वाले जूते खोज लो, अच्छा आराम से हाइट थोड़ा सा हाइट बैलेंस हो जाएगी। और अगर वो नहीं करना है जो कम हाइट वाली बाइक्स भी आते हैं, जैसे रेंजर है, रेंजर इज वेरी नाइस बाइक, और उसका हाइट भी कम है तो आपके पैर आराम से पूरे आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन तो हर चीज का है, बस आप करना चाहो तो इस चीज का। हाँ, आप करना चाहो तो। और रही बात बैलेंस की, तो बैलेंस का एक ही तरीका है, जब आप बाइक पे बैठोगे ना तो अपने आप में ना आपको एक पावर फील होगी। जब आप वो पावर एक बार फील करने लगोगे ना तो दैट इज लाइक अ एडिक्शन मान दें बाइक का। एक बार चलाओ,
दोस्त को बोलो कि तुम चलवा दो हमें एक बार बस, फिर तुम खुद ही बोलोगे कि नहीं हमें चलाना है। एक हाँ। अलग इस पे और जब बाइक चलाते हैं ना कभी भारी नहीं होती, चलते हुए बाइक कभी भारी नहीं होती है। जब वो रोकोगे तब आपको एक बार को लगेगा कि अब मैं रोकने वाली हूँ तो मैं कैसे रोकूं कि मेरे पैर पूरे आ जाए, जैसे बैलेंस कर हाँ जैसे उस चीज को बैलेंस कर ले, या फिर ट्रैफिक में उस चीज को बैलेंस कर ले। तो इसका एक ही सोल्यूशन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और धीरे धीरे जब आप थोड़ा चलाओगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है मैं राइट लेग जल्दी नीचे रख सकती हूँ, तो मैं राइट लेग पहले नीचे रखूंगी, फिर मैं लेफ्ट लेग से बैलेंस कर तो दूंगी। भाई आपको ये चीज या एक्सपीरियंस के साथ ही मतलब हाँ ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ में आती हैं, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ में। जैसे क्लच रेस और गियर्स का प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ में आता है वैसे ही। तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्डअप होगा जितना आप उस चीज को रेगुलर करो। अगर किसी को साइकिल चलाना नहीं आते तो हाँ तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी बाइक चलाने में? क्या आप चला सकते हो? ऐसा कोई मतलब उसका लिंक पीछे आपने साइकिल नहीं चलाया तो आप बाइक को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारा भ्रम है जो हमें सोसाइटी में बोल रखा है कि अरे इसको साइकिल नहीं आता, स्कूटी नहीं चला पाएगा, स्कूटी नहीं चला पाएगी, या बाइक नहीं चला पाएगा, बाइक नहीं चला पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सो मैं स्कूटी ट्रेनर भी हूँ और मैं फीमेल्स को स्कूटी सिखाती हूँ, बाइक्स भी आप बाइक्स भी सिखाती हूँ। हाँ आप कितने दिन में सिखा देते हो मतलब कोई अगर आपसे 10 to 12 days। 10 12 days हाँ या लेकिन मैं उनको एक चीज पहले क्लियर करके चलती हूँ कि प्रैक्टिस आपके हाथ में। आप बस बता सकते हो कैसे क्या करना है? मुझे हाँ लेकिन मैं सिखाऊंगी, हर चीज सिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद में अगर उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो उसके लिए उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए उनको रोज उस चीज को थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। और मैंने अराउंड 15 फीमेल्स को अभी तक स्कूटी चलानी सिखाई है। अच्छा आपने जिनमें से मेजरली 90% जो रही है वो 30 अबव रही हैं। और इनमें से कम 5 to 6 ऐसी थी जिनको साइकिल चलाने में नहीं आती, मतलब आपको एक्सपीरियंस? हाँ तो मैंने उनको भी सिखाई है जिनको साइकिल चलाने नहीं आती। बैलेंस सीखने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन में योर बॉडी नो कि किस तरह से स्कूटी, बाइक या फिर साइकिल को बैलेंस करना है। यस तो जो आपसे स्कूटी सीखने आई तो उन्होंने कभी बाइक मतलब सीखने की मतलब नहीं कहती मैं बाइक भी चलाना सीखने की लड़कियों को मतलब मोस्टली होती है कि स्कूटी चलाना ही प्रेफर करती है? हाँ मोस्टली यही होता है कि स्कूटी चलाना ही प्रेफर करती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि आफ्टर 30 दे आर लाइक तैयारी मैरिज समथिंग और बच्चे वगैरह, क्योंकि वो जो मेजरली जो मैंने फीमेल्स को सिखाया उनका मेन रीजन ये रहा है कि वो बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए, हाँ या स्कूल आसपास की मार्केट्स का भी होता है कि मतलब मेन रीजन उनका बच्चे रहे हैं कि हमें बच्चे को ले जा सके, वापस लेकर आ सके, हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो हमें इसलिए स्कूटी सीखना है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो लोग बाइक को इतना प्रेफरेंस दे पाएंगे, क्योंकि वो उनका जो मेन मोटिव आ रहा है, जो उनको मोटिवेशन आ रहा है, तो वो आगे सिर्फ और सिर्फ उनकी बच्चे की वजह से रहा है कि उनको लग रहा है कि हाँ कि मैं अपने बच्चे के लिए और चीजें कर पाऊँ और अच्छे से चीजें कर पाऊँ, इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं स्कूटी सीखूं। हाँ तो मतलब हाँ क्या इसको मतलब सीखने का पर्पस जो है हाँ वो उनके बच्चे हैं। हाँ तो आपकी ऐसी कोई राइड जो आपको बहुत मतलब पसंद आई हो या काफ़ी अच्छी नहीं हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहना? तो जब मैंने राइडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहली जो ब्रेकफास्ट राइड की थी वो दिल्ली बाइक करने के साथ ही की थी। ये ग्रुप कहाँ से बनते हैं आपके बाइक राइड से? फेसबुक से ही पता चला, फेसबुक के थ्रू? हाँ फेसबुक के थ्रू। और एक बार मैं कनेक्ट में आई तो फिर धीरे धीरे अपने आगे बढ़ता गया, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो दिल्ली बाइक करने का एक ग्रुप है। उस समय पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि एक बैटन आया था। अब ये बैटन क्या है? बैटन ये है, ये यूएस से ट्रेवल करता हुआ आया था, लाइक कि ना इतना बड़ा एक बैटन, और उसमें अंदर पेपर है और जहाँ जहाँ जिन जिन देशों से फीमेल्स ने उसको क्रॉस कराया है ना बैटन को, उनमें सबके नाम है। अच्छा हाँ सो इट इज़ लाइक वेरी प्राउड वाला चीज़ की। और वो हमारे जो दिल्ली बाइक करने ग्रुप की 2-3 राइडर्स हैं, वो लोग पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर आए थे, यानी वो लोग वाघा बॉर्डर से वो बैटन लेकर आए थे इंडिया, और इंडिया से फिर वो आगे जाना था, तो उसके लिए 2 फॉरेन फीमेल ट्रैवलर्स भी आए हुए थे साथ। अच्छा तो हाँ यहाँ पर आए हुए थे जो उसको आगे लेके जाने वाले थे। हाँ तो इट इज लाइक आई वाज लाइक ये क्या चीज़ है? इट इज समथिंग डिफरेंट, नेवर हर्ड ऑफ,
नेवर एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं पता था। मैंने कहा ये पैटर्न क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं नाम तो भूल रही हूँ इसका, लेकिन हाँ, सो वो चीज़ वॉज वेरी फैसिनेटिंग फ्रॉम कि यार ये लोग कर आए, ये लोगों ने कैसे किया, ये लोग कैसे गए, इन्होंने कैसे बात किया, क्या केस किसी ने स्पॉन्सर किया था, ये इन्होंने अपने आप से किया, एवरीथिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में इस चीज़ के कि हाँ। फिर उस दिन सोचा था कि नहीं यार, एक दिन मैं भी स्पॉन्सर ट्रिप करूँगी। मतलब आप, मतलब बाइक अगर आप राइड करते हो आप पैसे भी कमा सकते हो, मतलब ये किसी हाँ। आप स्पॉन्सर राइड बोर्ड में तो अच्छे खासे पैसे पे होते हैं जब आप स्पॉन्सर राइड करते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन डिपेंड करता है कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है। देन द बिगेस्ट थिंग इज कि आप गिफ्ट में मनी तो नहीं ले सकते हैं, तो दे कैन बी लाइक वाउचर्स मिल सकते अच्छा, हैं। vouchers। हाँ, या फिर गिफ्ट हैम्पर या समथिंग ऐसे। मनी समथिंग विच इज लाइक समनी, हाँ मनी हाँ हाँ, तो आप चीज हाँ, स्पॉन्सर उसमें तो लाइक हैम्पर्स एंड एवरीथिंग वैसे ही सब चीज़ सही होता है। हाँ, उसके अलावा अगर लाइक कुछ एड शूट और समथिंग कुछ डिफरेंट उसमें यू कैन गो। आपने अभी तक कोई एड शूट कुछ ऐसा या कोई प्रपोजल आया हो एड शूट? प्रपोजल आया था। हाँ, रॉयल एनफील्ड का प्रपोजल आया था, बट दे वर लाइक कि वी विल लेट यू नो, एंड ठीक है, फिर कुछ रिस्पॉन्स हो गया, इससे चाह नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। यस यस या। तो आपको कितने साल का मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया बाइक का, और आपको अभी कुछ कोई आपकी ड्रीम बाइक जो आपको लगता है कि आपको वो चलानी है अभी? तो 19 की थी जब से स्टार्ट किया है, तो अराउंड 10 साल तो हो गए। 10 साल हो गए 10 या 8-9 साल हो चुके हैं। और कोई हाँ, बाइक 19 की एज में एकदम लाइसेंस वगैरह सब बन गया। मतलब वेट कर रहे थे कैसे ये सब चीज़ हाँ, एक्चुअली में ना इट इज़ मोर लाइक कि अपने आप हो गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने सच बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के किया है चीज़ें, बस मैंने ठाना था तो अपने आप रास्ता बनता चला गया और मैं जल्दी चली गई। हाँ, एक्सपीरियंस। एक और चीज़ हुई थी बीच में, तो जब कोविड आया था ना 2020 में, तो उससे पहले एक बाइक आई थी बेनेली, नई लॉन्च हुई थी, इंडियन बाइक नहीं है, तो वो देखने गई थी मैं। मेरा मन था मैं ये खरीदूंगी। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, अभी भी किसी को नहीं पता है। मैं गई, मैंने 5,000 रुपीज़ डाले दिए और मैं रजिस्ट्रेशन करके आ गई कि हाँ मैं ये बाइक खरीदूंगी। देन कोविड आ गया, तो कोविड के बाद में चीज़ें एकदम चेंज हो गई। अब सोचा था ये वाली बाइक खरीदूंगी, बट देन क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, कि नौकरियाँ भी चली गई, मम्मी पापा के काम वगैरह भी नहीं चल रहे थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। तो करते करते आई वाज लाइक कि लगभग 2020 और 2021 के भी एंड में मैं गई और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नीचे किया, मैं उनसे 5,000 रुपीज़ वापस लेके आई। तो आई वाज क्राइंग कि मैं अंदर ये बाइक नहीं करी और मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं नहीं कर पाई। तो मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती हैं। मेरे पास हिमालयन है, अब मैंने हिमालयन खरीद ली। तो इस चीज़ का है। हाँ, तो ऐसी कोई बाइक आप फ्यूचर में प्लान कर रही हो या आपका मन हो कि हाँ एक दिन की बाइक अभी तो नहीं, मैं ऐसा कुछ प्लानिंग है। आई लव माई हिमालयन, इट्स वेरी प्रिटी एंड लाइक, मतलब आप खूब एंजॉय करें अपनी बाइक के साथ। हाँ हाँ। मतलब आपको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि एज ए गर्ल अगर आप चाहते हो बाइक चलाना तो इतना टफ नहीं है, आपको बस एक ठान लो और बस वो चीज़ कर लो। हाँ, एक और छोटा सा किस्सा सुना दूँ। तो जो मेरा फर्स्ट जॉब था अपनी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए मेरे को इंटरव्यू देना था और उन्होंने बोला कि 300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, जो भी चीज़ आपको पसंद है, जिस चीज़ से आपको प्यार है। हाँ, समथिंग एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो 5 मिनट मैंने सोचा और एकदम से तभी मैंने बाइक सीखा ही खाना एवरीथिंग। ओ यार, बाइक पे लिखूंगी। एंड आई एम लाइक, मैंने लिखना शुरू किया और कब 300 शब्द हो गए मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लिटरली पता नहीं चला। इट फेल्ट लाइक कि मैंने वो चीज़ शब्दों से ऐसे उकेरी कि 15-20 दिन में मेरे पास मेरी पहली बाइक। अच्छा, फर्स्ट बाइक आप? हाँ, उसकी 15 to 20 डेज में वहाँ पर जॉब तो मतलब इंटर्नशिप तो मेरा हुआ ही हुआ, बट बाइक और मेरी फर्स्ट बाइक ऐसा नहीं कि कोई फैंसी हैवी बाइक थी, नहीं यार, बहुत नॉर्मल स्प्लेंडर थी। एकदम हल्की फुल्की बाइक से आपने अपनी जर्नी की? हाँ, उसी से सीखा था, उसी को पहले खरीदा। फिर उसके बाद में हम हिमालयन। अच्छा, हाँ, मतलब आप काफ़ी मतलब इंजॉय कर रहे हो अपनी इस बाइक राइड? हाँ, उस पर
ऐसी कोई जगह जहाँ आप जाना चाहो मतलब बाइक राइड पे? Leh Ladakh always in the bikers list, like हाँ, it is first- so fixed. हाँ, first is हाँ, यहाँ पे first, हाँ, वो तो चाहिए ही चाहिए. So अभी तक लेह लद्दाख नहीं किया, वैसे बाइक से स्पीति भी नहीं किया. तो प्लान थे हाँ मुझे हाँ कहीं पर जाना। तो हाँ सबसे पहले तो ये दो जगह जाना है. देन गोवा जाना है बाइक से? तो बाइक से हाँ काफी मतलब आपकी list है। हाँ लिस्ट तो बहुत लंबी है. नॉर्थ ईस्ट पूरा एक्सप्लोर करना बाइक पे. बाइक पे करना। हाँ बाइक पे नॉर्थ ईस्ट इज वेरी. तो सोलो ट्रिप करोगी कि ऐसा कुछ प्लानिंग है कि जैसे ही मतलब ग्रुप में जाओ? देखते हैं पार्टनर हो गया तो शायद वो एक जगह तो हो गए. पार्टनर नहीं होना तो सोलो. उस हिसाब से हाँ। आप प्लान करोगे आगे फ्यूचर में? हाँ चीज़ ऐसी. ठीक है, आपकी जर्नी जब मैंने मुझे फर्स्ट टाइम को याद है जब आपने बताया था कि आप बाइक चलाते हो, मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा था कि हाँ अब आपको याद है बाइक सेकंड क्वेश्चन था कौन सी बाइक? हाँ तो वो सुन के मैंने आपको ये भी बोला था कि काफी अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि लड़की बाइक चला रही है। हाँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो ये स्टोरी है वो लड़कियों को भी काफी मोटिवेट करे जो बाइक चलाने का शौक रखती हैं। हाँ Maybe किसी रीजन से वो चला नहीं पा रही, जो भी है, हाँ। लेकिन वो इंस्पायर होकर अपने इस ड्रीम को पूरा करें और आपकी तरह एक अच्छी बाइक राइडर बने। हाँ वो हर किसी को हर किसी को इसमें शौक है। हाँ अपना शौक पूरे करना चाहिए. तो आपका मतलब शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और अपने बाइक के एक्सपीरियंस को हमारे साथ इस तरह शेयर किया। थैंक यू.